भाइयों मैं आया था अपनी गाड़ी देने मोती नगर। मेरी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम है तो गाड़ी देना है और यहाँ से जाऊँगा मैं घर पैदल। मोती नगर से घर पैदल जाऊँगा। जितनी सारी कांवड़ यात्रा है सबकी वीडियो बनाता हुआ, सबके बारे में देखता है वो कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मज़ा आएगा यार। मेला लगा हुआ है इस टाइम दिल्ली में, कांवड़ का मेला। तो देखते हैं वीडियो बनाते बनाते कितना मज़ा आता है, क्या लगता है। वैसे घर तो बहुत दूर है, कोई बात नहीं, चलेंगे पैदल, देखते हैं क्या होगा। कांवड़ यात्रा। अभी हम कांवड़ यात्रा का मेला देखने जा रहे हैं। तो कांवड़ के बारे में हमें कुछ बातें तो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल जो है वो है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे, पर हम हरिद्वार से कांवड़ लाते हैं तो हम हरिद्वार के बारे में ही बात करेंगे। कहा जाता है श्रवण कुमार पहले कांवड़िए थे। सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के उन्ना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी मतलब हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान करवाया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी लाए। इसे ही कांवड़ की शुरुआत माना जाता है। लेकिन कई विद्वानों का कहना है भगवान राम ने की थी कांवड़ की यात्रा की शुरुआत। कोई कहता है रावण ने की थी इस परंपरा की शुरुआत। तो अभी हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें जो पता है मेन श्रवण कुमार जी का ही पता है। तो अगला सवाल हमारा ये है कि कांवड़ यात्रा लोग क्यों लाते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से कांवड़ यात्रा करने से शिव भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं और उनके जीवन में सभी संकटों को दूर करते हैं। पुराणों में बताया गया है कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा रास्ता है। अब दूसरा सवाल है कि कांवड़ का मतलब क्या होता है। कांवड़ का मतलब होता है कंधों पर रखी हुई लकड़ी की एक डंडी जिसके दोनों तरफ एक एक जल रहता है, जिसे लोग कंधे पर रखकर पहले नदी पहुंचते हैं और फिर वहां से जल लेने के बाद किसी भी शिव धाम पर पैदल चलकर पहुंचते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। इस कांवड़ यात्रा में बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। कांवड़ियों को हमेशा जत्थे में रहना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कहीं रुके हैं तो कांवड़ को भूमि या किसी चबूतरे पर ना रखें। कांवड़ को हमेशा स्टैंड या डाली पर ही लटका कर रखें। अगर गलती से जमीन पर कांवड़ को रख दिया तो फिर से कांवड़ में पवित्र जल भरना पड़ेगा। लेकिन ये नियम सिर्फ कांवड़ के हिसाब से ही लागू होंगे। जैसे आप बैठी कांवड़ कलश ला रहे हैं तो उन्हें जमीन पर स्टैंड के साथ रखते हैं। मुझे सिर्फ अभी 2 या 2.5 किलोमीटर हुए हैं चलते हुए, हालत बुरी हो गई है। इन कांवड़ियों को, भोलों को देखो, हरिद्वार से 250-300 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, पर जरा सा भी इनको देखकर लग नहीं रहा है ये थके हुए हैं। इस टाइम सभी भोले बाबा की मस्ती में इतना मगन है कि इन्हें थकान महसूस ही नहीं हो रही है। महसूस इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि भोले का नाम लेते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी कांवड़, इतने बड़े बड़े कलश ये अपने कंधों पर ला रहे हैं। कंधे बहुत से लोगों के छिल जाते हैं, पैर में छाले पड़ जाते हैं, पर भोले बाबा की शक्ति ऐसी है इन्हें महसूस ही नहीं होने देती बॉडी में कितना दर्द है। मैं भी भाइयों कांवड़ियों में इतना मस्त मगन हो चुका हूँ। 4.5 किलोमीटर चलते चलते हुए मोती नगर से मुझे, और मैं पश्चिम बिहार ईस्ट पहुंच चुका हूँ। मुझे थकान का यार बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा यार, बिल्कुल भी। इतने सारे भोलों को देखकर मैंने भी भाई फ्रूटी ले ली भोलों के लिए, और सभी भोलों को मैं फ्रूटी पिलाऊंगा और इससे मेरे दिल को भाई बहुत सुकून मिलेगा कि मैं अपने भोलों की सेवा करने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही पा रहा हूँ। ये देखिए भाई हमारे भोले, यार ये साक्षात में भोले बाबा ही लग रहे हैं यार। ये भोले बाबा के रूप में ही दिख रहे हैं। इनको देखकर भाई इतना अच्छा लग रहा है। इतने बड़े बड़े कलश ला रहे हैं। ऐसा मेला जो देखने को बहुत कम मिलता है। और नेक्स्ट टाइम भाई मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं भी कांवड़ यात्रा पर जाऊँगा। एक मैं ला रखा हूँ, मेरी रह चुकी है एक,
तो एक और मैं जोड़ा अपना पूरा करूँगा। और अगर भोले बाबा हर साल मुझे बुलाएंगे तो हर साल मैं जाऊँगा। ये देखिए यार कावड़िए किन किन मुश्किलों से होकर गुजर रहे हैं। ये तो चलो कुछ भी नहीं है यार, जहाँ से ये आए हैं हरिद्वार से, ऐसी रास्ते में कितनी मुश्किलें मिली होंगी, लेकिन मजाल है भाई इनका पैर इधर से उधर हो जाए। ये भोले बाबा इस मगन मस्ती में चल रहे हैं। और ये देखिए साक्षात एक भोले अपने ऊपर दूसरे भोले को बिठा कर ला रहा है। और ये भोले बाबा आगे से देखते हैं कितने स्टाइलिश है। ये देखिए बिल्कुल स्टाइलिश भोले बाबा। भोले बाबा ने अपने गॉगल्स पहन रखे हैं, धूप में बिल्कुल भोले बाबा को धूप महसूस नहीं होगी। जय भोले जय भोले। ये देखिए इस भोले के साथ लोग बाहर निकल कर गाड़ियों से इनकी वीडियो बना रहे हैं, इनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये देखिए हमारे कावड़ियों का जत्था, इतने भारी भारी कलश ये देखिए कैसे उठा कर ले जा रहे हैं। बाकी कलश की एक खास बात भी है, कलश आपको खुद भी चलाते हैं। मैं जब कलश लेकर आया था तो कलश भाई मुझे रुकने ही नहीं दे रहे थे, बस वो ये बोल रहे थे कलश कि भाई चलते रहो, बस चलते रहो, मुझे भगा से रहे थे कलश। और देखिए धीरे धीरे हम मोती नगर से अपने पीरा गली तक पहुंच चुके हैं। ये देखिए भोले बाबा की एक और सुंदर कावड़, कितनी सुंदर तरीके से भोले बाबा को सजाया गया है। शिवलिंग और शिवलिंग के पीछे भोले बाबा, यानी शिवलिंग के आगे भोले बाबा। और ये लोग हरिद्वार से इस कावड़ को चला कर लाए हैं। बाकी सामने आप भोले को देखो, इस भोले ने कम से कम नहीं तो 30 किलो का वेट उठा रखा है। और भोले बाबा के ये कलश हरिद्वार से दिल्ली तक ला रहा है। और इस टाइम ये मंगोलपुरी में पहुंच चुके हैं। और ये देखिए भोले की स्पीड देखिए, मैं पीछे पीछे वीडियो बनाता हुआ चल रहा हूँ, वो इतनी स्पीड से जा रहे हैं ना भोले कि मैं उनको पकड़ तक नहीं पा रहा। मेरे हाथ में सिर्फ फोन है और कुछ भी नहीं है। और उस भोले के हाथ में कलश है। यही है महादेव की शक्ति। जय भोले। भोले बाबा का उसके ऊपर ऐसा आशीर्वाद है कि वो रुक ही नहीं रहा है, इतनी स्पीड से जा रहा है वो भोले कि वो किसी की भी नहीं सुन रहा है। जय भोले बाबा, जय महादेव, जय महादेव। और धीरे धीरे हम पहुंच गए हैं बिल्कुल अपने एरिया में। और ये हमारे एरिया का एक शिविर जो हमारे पास के लोगों ने लगाया है, जिसमें हम सब ने अपना थोड़ा थोड़ा योगदान दिया है भोलों के लिए, भोलों की सेवा के लिए। और साक्षात देखिए इसके अंदर कितने सारे भोले बैठे हैं। आओ आपको भोलों से मुलाकात करवाते हैं। अरे मैं भी बहुत पता मोती नगर से पैदल आ रहा हूँ मैंने देखो तो सही कावड़ कैसी लगेगी सारी। मोती नगर से पैदल आ रहा हूँ मैं। हाँ सारी कावड़ की वीडियो बनाता हुआ आया हूँ। चले आओ तुम्हें बुला रहे हो, शाम को आऊँगा। कोई मिला ही नहीं मेरे को यहाँ का बंदा। अरे नहीं वहाँ पे पूरे रास्ते में कोई नहीं मिला मेरे को। अच्छा अच्छा आ जाना। हाँ